क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो आपके पिछले घर से ज्यादा घर जैसी लगी हो? एक शहर, एक कस्बा या एक क्षणिक पल जिसने इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि वहां से जाना अस्वाभाविक लगा। शायद तुम आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं बढ़ा। जेसन बेनेट के लिए यह केवल एक क्षणिक भावना नहीं थी, यह एक जीवन परिवर्तनकारी महसूस था। CNN द्वारा मूल रूप से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट ने सैन फ्रांसिस्को में एक उच्च स्तरीय विपणन कार्यकारी जेसन की कहानी बताई, जिसने मेडेलिन कोलंबिया में नए सिरे से शुरू करने के लिए तथाकथित अमेरिकी सपना पीछे छोड़ दिया। क्या बात थी जिसने उसे सब कुछ छोड़ देने के लिए मजबूर किया? और मेडेलिन छोड़ना घर लौटने से अधिक दर्दनाक क्यों महसूस हुआ? उसकी कहानी एक छुपी हुई मनोवैज्ञानिक घटना को उजागर करती है, जिसे लाखों लोग अनजाने में अनुभव करते हैं। इसे संज्ञानात्मक स्थिरता कहा जाता है, और यह शायद समझा सकता है कि कुछ स्थान हमें कभी सचमुच क्यों नहीं छोड़ते। जेसन के पास वह सब कुछ था जिसकी अधिकांश लोग कल्पना करते हैं। एक उच्च वेतन, एक आलीशान अपार्टमेंट, वित्तीय सुरक्षा। फिर भी कुछ कमी थी। एक रास्ता से मुक्त होने के लिए उसने दुनिया की यात्रा की। लेबनान, भारत, एस्टोनिया, अर्जेंटीना अनुभवों का पीछा करते हुए कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जिसे वह पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सका। फिर वह मेडेलिन पहुंचा और अचानक सब कुछ अलग महसूस हुआ। उसने एक ऊर्जा का वर्णन किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। खाना, लोग, संस्कृति, यह सब एक स्तर पर उसके साथ गूंज उठा जिसे वह समझा नहीं सका। लेकिन जब वह चला गया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही उसने सैन फ्रांसिस्को वापस जाने के लिए अपनी उड़ान पकड़ी, ऐसा लगा जैसे उसने अपना दिल पीछे छोड़ दिया हो। मेडेलिन की रंगीन सड़कों ने उसकी सोच में एक फिल्म की तरह खेला जिसे वह बंद नहीं कर सका। वह उन सड़कों, उन आवाजों, उस जीवन के बारे में सोचना नहीं रोक पा रहा था जो उसने पीछे छोड़ दिया था। यह सिर्फ छुट्टी का याद न होना नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसका एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। उसका शरीर सैन फ्रांसिस्को लौट आया, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं लौटी। जेसन सिर्फ अतीत की यादों में नहीं था, वह एक मानसिक गतिहीनता अनुभव कर रहा था। यह एक पिछले स्थान पर मानसिक रूप से अटके रहने की भावना है, वर्तमान में पूरी तरह से संलग्न नहीं हो पाना। जेसन के लिए यह मेडेलिन था, लेकिन दूसरों के लिए यह घर की याद में तरसते प्रवासी हो सकते हैं जो कहीं और बसने के बाद भी तरसते हैं। शरणार्थी जो मानसिक रूप से पिछले आघात को फिर से जीते हैं। सैनिक जो सामान्य जीवन में फिर से एकीकृत होने के लिए संघर्ष करते हैं। लोग जो पिछले संबंध या घर से आगे नहीं बढ़ पाते। संज्ञानात्मक स्थिरता सिर्फ एक स्थान को याद करने की बात नहीं है, यह उस भूतकाल से मानसिक रूप से बंधे होने के बारे में है जिसे आप पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। विशेषज्ञ 3 मुख्य चरणों की पहचान करते हैं: जागरूकता और अलगाव, स्थान छोड़ने के प्रारंभिक झटके को भ्रम, लालसा और कहीं और बसने में असमर्थता द्वारा चिह्नित किया जाता है। जब जेसन मेडेलिन छोड़ रहा था, वह इस चरण में था और उसे गहरे उदासी का अनुभव हुआ। पुनः प्राप्ति, लौटने और पुनः विचार करने की चाह, यह विश्वास कि कुछ पीछे छूट गया है। जेसन ने इस अनुभव से गुजरा जब वह लगातार मेडेलिन लौटता रहा, अपनी पहली अनुभूति को फिर से जीने की कोशिश करता रहा। स्त्रीकरण, जब कोई व्यक्ति अतीत का पीछा करना बंद कर देता है और उसे अपने वर्तमान जीवन में समाहित करने लगता है। जेसन ने आखिरकार खुद से पूछा, क्या होगा अगर यह सिर्फ एक सपना नहीं है? क्या होगा अगर मैं इसे अपनी वास्तविकता में बदल सकता हूं? तो उसने ऐसा ही किया। विरोध करने के बजाय जेसन ने मेडेलिन की ओर खिंचाव को गले लगा लिया। उसने सैन फ्रांसिस्को में अपना अपार्टमेंट बेच दिया और मेडेलिन में एक घर खरीद लिया। वह केवल वही चीजें पैक करके चला जो वास्तव में महत्वपूर्ण थीं, जिसमें उसकी प्रिय कॉफी मेकर भी शामिल थी, और उसने एक नई शुरुआत की। उसने खुद को संस्कृति, लोगों और भाषा में डुबो दिया, और परिणाम, वह शांति महसूस करने लगा। एक गहरी आत्मीयता का एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अतीत का पीछा करना बंद कर दिया और भविष्य का निर्माण शुरू किया। उसे पता था कि वह फिर कभी अमेरिका नहीं लौटेगा। संज्ञानात्मक गतिहीनता सिर्फ एक नए देश में जाने के बारे में नहीं है, यह मानसिक रूप से उस जगह से जुड़े रहने की भावना के बारे में है जिसे आपने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन इसे पहचानना आपके वर्तमान पर नियंत्रण वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। जेसन के लिए स्वतंत्रता का मतलब था
मेडेलिन को अपनाना दूसरों के लिए, इसका मतलब हो सकता है कि जहां वे हैं वहां नई अनुभव बनाना सीखें। मुख्य बात यह है कि जहां आप अभी हैं वहां नई यादें बनाएं, अर्थ बनाएं और खुद को याद दिलाएं कि अतीत आपकी यात्रा का हिस्सा है, जहां फंसे रहना नहीं है। क्या आपने कभी मानसिक रूप से उस जगह पर फंसा महसूस किया है जिसे आपने पहले ही छोड़ दिया है? क्या कोई पिछला शहर, घर या रिश्ता अभी भी आपको जकड़े हुए हैं? नीचे टिप्पणी छोड़ें। हम आपकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। संज्ञानात्मक जड़ता को पार करने के व्यावहारिक कदमों के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है कोई और भी इसी चीज से जूझ रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।